नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस वर्ष का महाकुंभ 104 साल बाद आया है और इसकी महिमा अपार है। किंतु इसके पीछे कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनसे हम अनजान हैं। आपने गंगा घाट पर तपस्यारत नागा साधु साध्वियों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से कुछ साधु साध्वी साधारण नहीं होते? उनकी साधना के पीछे कोई अनकही कहानी छिपी होती है, एक ऐसा रहस्य जो रूह कंपा सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही रहस्यमयी साध्वी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो वर्षों से गंगा घाट पर तपस्या कर रही थी। कोई नहीं जानता कि वह कौन थी, कहां से आई थी, गैर और क्यों उसके आसपास अजीब घटनाएं घटती थीं। लेकिन फिर एक दिन दो आम मनुष्यों ने उसकी साधना को भंग कर दिया और फिर जो हुआ वह अविश्वसनीय था। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि गंगा घाट की वह साध्वी कौन थी और क्यों उसका नाम महाकुंभ के सबसे रहस्यमयी पात्रों में लिया जाता है। अब हरिद्वार के महाकुंभ में युवा पत्रकार अरविंद और उसके मित्र राहुल ने एक रहस्यमयी नागा साध्वी अघोरिणी को देखा था। उन्होंने सुना था कि वह मृतकों से बात कर सकती है और तंत्र सिद्धियों में निपुण है। साध्वी के इर्द गिर्द रहस्यमयी घटनाएं घटने लगीं और एक रात राहुल गायब हो गया। अरविंद जब उसे खोजने निकला तो उसने देखा कि अघोरिणी किसी तांत्रिक अनुष्ठान में लीन थी और वहां कई नाग लहराते हुए दिख रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन गंगा के घाटों पर जलते दियों और साधुओं के मंत्रों की गूंज वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। अरविंद का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा कि नागा साध्वी अघोरिणी के चारों ओर कई नाग कुंडली मारकर बैठे थे। वह किसी प्राचीन भाषा में कुछ बुदबुदा रही थी। राहुल कहां है? अरविंद ने हिम्मत जुटाकर पूछा। अघोरिणी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें किसी अग्नि की तरह जल रही थीं। उसने एक हड्डी उठाई और उसे जलती धूनी में डाल दिया। अचानक धुएं में एक चेहरा उभरा, राहुल का चेहरा, लेकिन उसका चेहरा विकृत था, मानो वह भयानक पीड़ा में हो। तुम्हारा मित्र अब इस लोक में नहीं है। अघोरिणी की आवाज सुनकर अरविंद के रोंगटे खड़े हो गए। तुम झूठ बोल रही हो, अरविंद चिल्लाया। सत्य को स्वीकारना कठिन होता है, अघोरिणी मुस्कुराई। राहुल ने एक गलती की थी। उसने मेरी साधना को भंग किया और मेरी शक्ति को चुनौती दी। अब वह उन आत्माओं के बीच फंस चुका है जो कभी मोक्ष नहीं पा सकेंगी। अरविंद को याद आया कि राहुल ने मजाक में अघोरिणी के बारे में उल्टा सीधा कहा था और गंगा घाट पर उसके साधना स्थल के पास जाकर हंसी मजाक भी किया था। क्या यह उसकी गलती थी? लेकिन अरविंद को यकीन था कि राहुल अभी भी जीवित हो सकता है। वह किसी भी हालत में उसे खोजकर वापस लाना चाहता था। क्या कोई तरीका है जिससे मैं राहुल को बचा सकूं? अघोरिणी ने गहरी सांस ली। तुम्हें मृत्यु कुंड में जाना होगा। मृत्यु कुंड? महाकुंभ में हर बार एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान होता है जहां मृत आत्माओं को बुलाया जाता है। वहां एक रात का द्वार खुलता है जो आत्माओं को इस लोक से परलोक की ओर ले जाता है। यदि तुम उस द्वार से अंदर गए तो तुम्हें राहुल मिल सकता है, लेकिन याद रखना वहां से जीवित लौटना असंभव है। अरविंद के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने ठान लिया कि वह चाहे कुछ भी हो अपने मित्र को बचाने के लिए मृत्यु कुंड में जाएगा। मृत्यु कुंड में प्रवेश। रात के तीसरे पहर में अघोरिणी ने अरविंद को एक छिपे हुए घाट पर बुलाया। वहां कई अहोरी पहले से अनुष्ठान कर रहे थे। एक विशाल कुंड था जिसमें पानी काला दिख रहा था और उसके ऊपर धुएं के बादल तैर रहे थे। अब समय आ गया है, अघोरिणी ने कहा और अपने चाकू से अपनी हथेली पर एक गहरा चीरा लगाया। उसके रक्त की कुछ बूंदें कुंड में गिरी और पानी भयंकर रूप से हिलने लगा। अचानक कुंड में एक गहरी सुरंग बन गई जिससे भयंकर चीखों की आवाजें आ रही थीं। जाओ और याद रखना, कभी पीछे मत देखना। अरविंद ने गहरी सांस ली और कुंड में छलांग लगा दी। अरविंद को ऐसा लगा जैसे वह किसी अनंत अंधकार में गिर रहा हो। चारों ओर केवल शोर, दर्दनाक चीखें, हड्डियां चटकने की आवाजें। राहुल! उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने छत से मुड़कर देखा। एक विकृत चेहरा, खाली आंखों के गड्ढे, मुंह से टपकता सड़ा हुआ मांस। अरविंद की चीख निकल गई। पीछे मत देखना, अघोरिणी की चेतावनी गूंज उठी। अरविंद तेजी से भागने लगा, लेकिन यह क्या? चारों ओर भूतिया आकृतियां, हवा में तैरती परछाइयां। अचानक उसे सामने एक परछाई दिखी। यह राहुल था, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। उसकी आंखें लाल थीं और वह जमीन पर बैठा हिल नहीं रहा था। राहुल, उठ यार, चल,
यहां से निकलना होगा। लेकिन राहुल की आवाज बदल चुकी थी। अब बहुत देर हो चुकी है अरविंद। क्या बकवास कर रहा है? अरविंद ने राहुल का हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन राहुल की त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं अब वापस नहीं जा सकता। मैंने गलती कर दी थी। राहुल की आवाज भारी हो गई। कौन सी गलती? मैंने अघोरिणी की साधना को भंग किया और मैं अभिशप्त हो गया। तभी अचानक जमीन हिलने लगी। वो आ रही है, राहुल ने डर से कहा। मृत आत्माओं की रानी। चारों ओर अंधकार और घना हो गया। एक विशाल छाया उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी खून जैसी लाल, बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी हड्डियों से बनी पोशाक भयंकर लग रही थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए बालक। उसकी आवाज गूंज उठी। अरविंद का पूरा शरीर कांप उठा। राहुल को छोड़ दो, अरविंद चिल्लाया। वह अब मेरा है। छाया की हंसी गूंजने लगी। अगर उसे बचाना है तो तुम्हें एक बलिदान देना होगा। कैसा बलिदान? अपनी आत्मा का सौदा। अरविंद की सांसें तेज हो गई। उसने चारों ओर देखा, पर हर दिशा में अंधकार था। अपनी आत्मा दो और अपने मित्र को ले जाओ, छाया की आवाज गूंजी। नहीं, अरविंद चिल्लाया, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। छाया जोर से हंसी। अचानक चारों ओर चीखें गूंज उठी। जमीन से कंकाल बाहर निकलने लगे और राहुल का शरीर कांपने लगा। बचाओ अरविंद, मुझे यहां से ले चलो। राहुल की दर्द भरी आवाज आई। अरविंद का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। तभी उसे याद आया, अघोरिणी ने कहा था कि हर आत्मा का एक बंधन होता है। अगर वह तोड़ा जाए तो आत्मा मुक्त हो सकती है। बंधन क्या है? अरविंद ने खुद से सवाल किया। अरविंद ने छाया की ओर देखा। अगर मुझे अपनी आत्मा देनी है तो पहले एक सवाल का जवाब दो। छाया ठिठकी। पूछो, राहुल बंधा कैसे? किसने उसे यहां रोका? छाया हंस पड़ी। उसने मेरी चेतावनी नहीं मानी। उसने अघोरिणी की साधना भंग की और अब वह मेरा है। झूठ, अरविंद चिल्लाया। राहुल ने कुछ नहीं किया, तुमने उसे फंसाया है। अचानक पूरी जगह हिलने लगी। छाया की आंखें जल उठीं। तूने सवाल किया, तूने मुझे चुनौती दी। अरविंद ने राहुल का हाथ पकड़ा। तुझे इससे बाहर निकालना होगा। उठ राहुल। राहुल की आंखें धीरे धीरे बदलने लगीं। छाया जोर से चिल्लाई, नहीं, मुक्ति या मौत। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, क्रीं कालिकाय नमः। अरविंद और राहुल ने पीछे देखा। अघोरिणी वहां खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसने अपने हाथ से काले धुएं का गोला निकाला। अब यह समाप्त होगा। अघोरिणी गर्जी। छाया चीखी, लेकिन अघोरिणी ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। छाया तड़पने लगी। पूरे अंधकार में कंपन होने लगी और फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ। सब कुछ शांत हो गया। अरविंद और राहुल जमीन पर गिर पड़े और जब उन्होंने आंखें खोली, वे गंगा के किनारे पड़े थे। महाकुंभ का शोर गूंज रहा था। वे वापस आ चुके थे। अरविंद की आंखें धीरे धीरे खुली। कानों में शंखनाद गूंज रहा था। चारों ओर साधु संत मंत्रोच्चार कर रहे थे। गंगा की लहरें शांत थीं, पर उसका दिल, वह अब भी तेज धड़क रहा था। राहुल भी जाग चुका था, मगर उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। हम वापस आ गए। राहुल की आवाज कांप रही थी। हाँ, लेकिन अघोरिणी कहाँ है? अरविंद ने चारों ओर देखा। घाट पर न कोई नागा साधु था, न कोई साध्वी। क्या वो? राहुल कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक, तुम दोनों जीवित हो, यही बहुत बड़ी बात है। दोनों ने पलटकर देखा। अघोरिणी वहीं खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में एक रहस्य था। वो छाया? अरविंद ने घबराकर पूछा। अघोरिणी ने गहरी सांस ली, फिर धीमे से कहा, वो अभी पूरी तरह मरी नहीं है। वो बस अपने असली स्वरूप में वापस चली गई है। मतलब? राहुल कांप उठा। वो इस कुंभ में फिर लौटेगी, अगले चक्र में, जब फिर से महाकुंभ होगा और कोई और आत्मा मूर्खता से उसकी दुनिया में कदम रखेगी। अरविंद की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो हमने उसे हराया नहीं? अघोरिणी मुस्कुराई, मगर वो मुस्कान डरावनी थी। बुरी शक्तियां पूरी तरह खत्म नहीं होती बालक, वे बस छिप जाती हैं, सही समय का इंतजार करने के लिए। राहुल में कुछ बदला था। अरविंद और राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी राहुल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर उसकी आंखें, वे एक पल के लिए लाल चमक उठीं। राहुल, अरविंद का दिल तेजी से धड़क उठा। क्या राहुल अभी भी पूरी तरह मुक्त था? अघोरिणी ने राहुल की ओर गहरी नजर से देखा, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी और फिर बिना कुछ बोले धीरे धीरे गंगा की ओर बढ़ने लगी। फिर मिलेंगे बालक, उसकी आवाज हवा में गूंजी और देखते ही देखते वह गंगा के धुएं में विलीन हो गई। अरविंद और राहुल स्तब्ध खड़े रहे। महाकुंभ अपने अंतिम चरण में था।
महाकुंभ का अंतिम दिन था। साधु संत विदा हो रहे थे। गंगा किनारे की भीड़ छंटने लगी थी, लेकिन अरविंद का मन बेचैन था। सब खत्म हो गया है ना? राहुल ने धीमे से पूछा। अरविंद ने उसे गौर से देखा। मुझे नहीं पता, पर तेरी आंखें। राहुल ने चौंक कर अरविंद की ओर देखा। क्या हुआ मेरी आंखों को? वो लाल हो गई थी जब तू उठा था। राहुल ठिठक गया। तू मजाक कर रहा है ना? उसने घबरा कर कहा। नहीं राहुल, मैंने खुद देखा था। राहुल की सांसें तेज हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सही हूं ना? पर तभी एक ठंडी हवा चली। गंगा की लहरों में हलचल हो। अचानक वो फिर आ गई। चारों ओर एक सन्नाटा छा गया। मंदिर की घंटियां एक अजीब लय में बजने लगीं। राहुल के कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी। तू अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ। तू अभी मेरा है। कौन? राहुल चीख पड़ा। अरविंद ने घबराकर उसे पकड़ा। राहुल, क्या हुआ? राहुल का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीना था और आंखें अब साफ दिख रहा था। वो धीरे धीरे लाल हो रही थी। नहीं, राहुल ने अपना सिर पकड़ लिया। मैं अभी बंधा हुआ हूं। अरविंद हक्का बक्का रह गया। और तभी गंगा किनारे एक जानी पहचानी आकृति प्रकट हुई। अहोरनी वहां खड़ी थी, पर इस बार उनका चेहरा और भी गंभीर था। मैंने कहा था ना, बुरी शक्तियां पूरी तरह खत्म नहीं होती। मतलब? अरविंद ने घबराकर पूछा। राहुल अभी उस छाया के प्रभाव में है। राहुल कांप उठा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तेरी आत्मा मुक्त नहीं हुई बालक। छाया ने तुझमें अपना अंश छोड़ दिया है, और अगर हमने इसे रोका नहीं तो अगला महाकुंभ शुरू होने से पहले ही तू पूरी तरह उसकी छाया बन जाएगा। अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो अब क्या करें? कोई तरीका होगा ना राहुल को बचाने का? अघोरिणी की आंखें चमक उठीं। हां, पर यह बहुत खतरनाक होगा। बताइए साध्वी, मैं अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकता। अघोरिणी ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, काल कुंड में प्रवेश करना होगा, और इस बार यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का अंतिम युद्ध होगा। हमें तुरंत निकलना होगा। अघोरिणी ने गंभीर स्वर में कहा। पर काल कुंड कहां है? अरविंद ने घबराकर पूछा। गंगा की सबसे गहरी धारा के नीचे वहां एक द्वार है, जो केवल तंत्र की शक्ति से खुल सकता है। राहुल हांफ रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी उंगलियां नीली पड़ने लगी थीं। वो मुझ में समा रहा है। अरविंद, मुझे बचा ले यार! राहुल चीख उठा। हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। अरविंद ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अघोरिणी ने अपनी आंखें बंद की और जमीन पर बैठकर एक मंत्र शुरू किया। मंक्रीं कालिकाय नमः। गंगा की लहरें तेज हो गईं। चारों ओर अजीब सी गूंज उठी, और फिर गंगा के बीचों बीच पानी अलग होने लगा। वहां एक गोलाकार द्वार खुल रहा था। यह काल कुंड का प्रवेश द्वार है। अघोरिणी चिल्लाई, जल्दी कूदो, इससे पहले कि यह बंद हो जाए। तीनों ने जैसे ही जल द्वार में प्रवेश किया, वे एक अंधेरी भयानक जगह पर आ गए। यहां हवा ठंडी थी, जमीन पर सूखी हड्डियां पड़ी थीं और हर ओर से कराहने की आवाजें आ रही थीं। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी। अरविंद और अघोरिणी ने ऊपर देखा। सामने एक विशाल छाया खड़ी थी। तुमने इसे मेरे पास खुद भेजा, अब यह मेरा है। राहुल अचानक जमीन से उठा, लेकिन अब वह राहुल नहीं था। उसके शरीर पर काली लकीरें फैल रही थीं। उसकी आंखों में दहकती आग थी और उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत हो रहा था। राहुल! अरविंद चिल्लाया, लेकिन राहुल अब उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अब वह तेरा दोस्त नहीं रहा, मूर्ख इंसान। अब वह मेरी छाया का हिस्सा है। छाया की आवाज गूंज उठी और राहुल हवा में ऊपर उठने लगा। नहीं, मैं तुझे राहुल को लेने नहीं दूंगा। अरविंद ने जमीन से एक त्रिशूल उठाया और छाया की ओर दौड़ पड़ा। बालक, रुक जा! अघोरिणी चिल्लाई, लेकिन अरविंद ने पूरी ताकत से त्रिशूल फेंक दिया। त्रिशूल सीधा छाया के सीने में जा धंसा, पर कुछ नहीं हुआ। छाया जोर से हंस पड़ी। हा 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 हा, तू मुझे इस साधारण अस्त्र से मारना चाहता है, मूर्ख इंसान! अचानक राहुल ने अरविंद की गर्दन पर पकड़ ली। राहुल, ये मैं हूं, तेरा दोस्त, प्लीज जाग। राहुल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं। अब राहुल नहीं रहा, अब सिर्फ मैं हूं। छाया जोर से गरजी, लेकिन तभी अघोरिणी ने अपनी जटाएं खोल दी और एक विशाल अग्नि प्रकट हुई। महाकाली, आज्ञा दे, तेरा भक्त तेरा आदेश मांगता है। पूरी जगह हिलने लगी। छाया की हंसी अचानक रुक गई। नहीं ना, यह संभव नहीं। अचानक राहुल की आंखें एक पल के लिए सामान्य हो गई।
अरविंद, मुझे बचा ले यार, मैं अभी भी अंदर हूं। अरविंद की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। लेकिन छाया जोर से गरजी, नहीं, वह अब मेरा है। अचानक चारों ओर अंधकार और गहरा हो गया। जमीन से काले नाग निकलने लगे और हवा में आग की लपटें उठने लगीं। रुक जा अरविंद, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरा दोस्त हमेशा के लिए खो जाएगा। पर अरविंद नहीं रुका। उसने पूरी ताकत से नमः शिवाय वेद का जाप शुरू कर दिया। अघोरिणी ने अपनी माला तोड़ दी और मां काली की शक्ति को बुलाने लगी। राहुल को मुक्त करने का यही एक तरीका है, उन्होंने गर्ज कर कहा। छाया का असली स्वरूप छाया का असली शक्ल में आ गई थी। उसका शरीर धुएं जैसा काला था, उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके हाथों से लहराती हुई काली ज्वालाएं निकल रही थीं। मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं अमर हूं, वह जोर से चिल्लाई। लेकिन तभी अचानक गंगा की लहरों से एक सुनहरी रोशनी उठी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और पूरा काल कुंड थरथराने लगा। मां काली की शक्ति अब जागृत हो चुकी है। अघोरिणी गर्जी। छाया चीख उठी, नहीं, यह असंभव है। अचानक राहुल का शरीर चमक उठा और उसके अंदर से एक काला धुआं निकलने लगा। अरविंद, जल्दी से मेरा हाथ पकड़, राहुल ने दर्द से चीखते हुए कहा। अरविंद ने बिना कुछ सोचे समझे उसका हाथ पकड़ लिया। अब, अघोरिणी चिल्लाई। उन्होंने अपने त्रिशूल को आसमान की ओर उठाया और जोर से मंत्र पढ़ा। हरी क्रीं काली काली महाकाली फट स्वाहा। अचानक त्रिशूल से आग की एक भयंकर लपट निकली और सीधा छाया के शरीर से टकराई। छाया जोर से चीखी, नहीं, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन आग बढ़ती गई और देखते ही देखते छाया धुएं में बदल गई। उसकी चीखें पूरे काल कुंड में गूंजने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। राहुल मुक्त हो गया। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अब सामान्य हो चुकी थीं। अरविंद ने उसे उठाया। राहुल, तू ठीक है? राहुल ने आंखें खोली और हल्के से मुस्कुराया। हाँ, मैं अब आजाद हूं। अघोरिणी ने गहरी सांस ली। यह युद्ध आसान नहीं था, पर हमने जीत हासिल की। काल कुंड अब धीरे धीरे मिटने लगा था। गंगा की लहरें उन्हें ऊपर की ओर खींचने लगीं और फिर तीनों वापस महाकुंभ के किनारे पहुंच चुके थे। अरविंद और राहुल ने एक दूसरे की ओर देखा। अब सब खत्म हो गया है ना? राहुल ने पूछा। अघोरिणी मुस्कुराई। कुछ अंत असल में नए आरंभ होते हैं बालक। और फिर बिना कुछ कहे वह गंगा के जल में चली गई और लहरों में विलीन हो गई। अरविंद और राहुल स्तब्ध खड़े थे। महाकुंभ समाप्त हो चुका था, पर उनकी जिंदगी की यह घटना हमेशा के लिए उनके साथ रहने वाली थी। दोस्तों, ये थी आज की रहस्यमयी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खौफनाक और रहस्यमयी कहानी में।